हेलो 10th क्लास। ये सोर्स ऑफ एनर्जी का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है, ए गुड फ्यूल इज़ वन प्रोसेस। एक अच्छे ईंधन के पास क्या होना चाहिए? हाई कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर। तो कैलोरीफिक वैल्यू को तो उसमें मान बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को ज्वलनता बोलते हैं। अब ये होते क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू 1 किलोग्राम किसी सब्सटेंस को जलाने पर कितनी हीट निकलती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में ज्वलनता बोलते हैं, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे कोई भी सब्सटेंस कैच फायर पकड़ लेता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। तो किसे कहा जाएगा? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो और लो इग्निशन टेम्परेचर। देखो, लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है वो थोड़ी सी हीट में भी जल जाएगा, या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू हो, लो इग्निशन टेम्परेचर हो, या हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो, या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू हो और मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर हो। तो वो आप देखिए अपने विवेक से कि उनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये डी नहीं है बच्चों, ये गलती से लग गया मेरे से। देर आर 4 फ्यूल्स विच ऑल कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। 4 ईंधन है और उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। द फ्यूल हैविंग हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू विल बी वन विच हैज़। तो उनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा हीट होगी? पहला, जिसके पास मोर ऑफ कार्बन बट लेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास कार्बन ज़्यादा है पर लेस हाइड्रोजन है। या ऑप्शन बी, लेस कार्बन है और हाइड्रोजन ज़्यादा हो, या दो बराबर हो, या लेस कार्बन एज वेल एज लेस हाइड्रोजन। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? मतलब है सभी के पास कार्बन हाइड्रोजन, बस ये बताना है कि कार्बन जिसके पास ज़्यादा होता है उसके पास हीट ज़्यादा मिलेगी, या हाइड्रोजन जिसके पास होता है, या एंड वाइस वर्सा, ये बताने हैं। तो आप अपने विवेक से इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही आता है। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको दे दूंगा। कोक इज़ मोर वैल्यूबल व्हेन यूज्ड। कोक का सबसे ज़्यादा यूज़ तब होता है तब उसे एज ए फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर, जब उसको यूज़ किया जाता है उद्योगों में बॉयलर के रूप में, जब उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, या फिर उसको रिड्यूसिंग एजेंट में यूज़ करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम केमिस्ट्री में जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको बस याद रख लीजिएगा कि एजेंट के रूप में काम करे तब, या फिर एज ए फ्यूल इन डोमेस्टिक ओवंस, या फिर इसका हम डोमेस्टिक ओवंस के यूज़ करें। तो जो आपको सही लगे वो ऑप्शन टिक लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट, बिकॉज देखो मैंने बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में इसमें क्या होता है, पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है। तो यदि कहता है कि यदि पानी को और ऊंचाई से गिराया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है जिससे वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। थर्ड, इलेक्ट्रिक कंटेंट वाटर इंक्रीज विद हाइट। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक कंटेंट है वो वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाता है हाइट से। मोर वाटर मोलिक्यूल डिसोशिएट इनटू आयंस, जिससे अब कहता है कि ऐसा करने से जो मोलिक्यूल है वो टूट जाएंगे आयंस के अंदर। तो ऑप्शन शायद आपको मिल गया है, तो आपको देख लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, इन ऑर्डर टू मेक एफिशिएंट सोलर कुकर द कवर ऑफ कुकर बॉक्स शुड बी मेड ऑफ। यदि आपको एक सोलर कुकर बनाना है जिसमें आप सूर्य की रोशनी से खाना बना लो, तो द कवर ऑफ कुकर बॉक्स शुड बी मेड ऑफ, तो किसका बना होना चाहिए कवर? ट्रांसपेरेंट का, या शाइनिंग एल्युमिनियम शीट का, या बटर पेपर शीट का, या ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट का? इनमें से किसका बना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वैल्यू फिक्स बताई थी जो मैं बोल रहा हूँ। इफ़ सोलर कॉन्स्टेंट इज़ 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर देन द सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय 1 मीटर एरिया इन 1 आवर इज कितनी होगी इनमें से? तो ये आपको ऑप्शन देखने हैं, 5040 जूल, या 54 किलो जूल, या 5040 किलो जूल, या 504 जूल। या स्थान में ये वैल्यू दे रखी थी जब मैंने आपसे पढ़ाई थी। चलो इसका आंसर भी बताऊंगा मैं। द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड इज कोज बाय द ग्रेविटेशन पुल ऑफ। जब समुद्र के अंदर पानी ऊपर उठता है तो किसकी वजह से होता है? सन की वजह से, या अर्थ की वजह से, या मून की वजह से, या मार्स की वजह से? तो ये तो आप बता ही दोगे। अब है 1 एटॉमिक मास यूनिट, खूब पढ़ा हुआ 9th में, इक्विवेलेंट टू किस एनर्जी बराबर होता है? ये भी मैंने आपसे बताया था। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है? 93.1 MeV,
9.3 MeV या 1 MeV या 931 MeV, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग 1 ग्राम मास ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इनटू एनर्जी कंप्लीटली इज। जब 1 ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी निकलती है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगी, किसके बराबर होगी, 1 या फिर 9 × 10⁻14 जूल या 9 × 10⁻15 जूल या 9 × 10⁻13 जूल, इनमें से किसके बराबर होगी। लास्ट है, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट पोसेस ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़। देखिए, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन ए न्यूक्लियर पावर, मैंने बताया था जब न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी बनाई जाती है तो उनके जो वेस्ट होते हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाईली रेडियोएक्टिव होते हैं या हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं या एक्सट्रीमली फाउल स्मेलिंग होते हैं या बहुत भारी होते हैं, टू हैवी होते हैं। तो वो आपको देखना है कि कौन सा करना है इसमें से, ठीक है ना। तो अगर जो भी आपके आंसर आए वो देखते हैं कि कैसे कितने ठीक बनते हैं।